आप बात करो इससे। आइए आराम से 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 रिलैक्स हो क्या सब ठंडा दिमाग आ जा जी मैडम, क्या नाम है आपका? अजमतुन्निसा। क्या हुआ, मामला क्या हुआ? मामला कुछ नहीं हुआ, हमारे सामने में अच्छा मेरी लड़की माल भर के दे दी, अम्मी जा घर पे धागा कटेगा, मैं आधा घंटा में अब्बू को भेजना गाड़ी लेके, माल उतरेगा फिर मैं लेके आ रही हूँ। उतने में फोन आया कि आपकी लड़की फांसी लगा ली है। बाबू ने फोन नहीं किया, कारीगर फोन किया हमको। कारीगर को बाबू ने फोन किया था। बाबू ने कारीगर को फोन किया कि रोशनी पंखे से लटकी हुई है, ऑफिस में क्या कर रही है। कारीगर सब दौड़ के गया देखने के लिए तो रोशनी लटकी हुई है। फिर कारीगर ने रोशनी को पापा को फोन किया, आपकी लड़की फांसी से लटकी हुई है। फिर हम घबरा के कोई अपना बंदा को भेजे दूसरे फैक्ट्री से, मेरी लड़की को जाके देखो क्या हो गया। उसने गया देखने के लिए, देखा मेरी लड़की लटकी हुई है, सारे देख रहे हैं। फिर वो जाके फिर बाबू आया, फिर तुरंत बाबू आ गया। बाबू आके मेरी लड़की को उतारा और बोला चलो लेके डीएमसी, मरे हुए को डीएमसी ले गया। ले जाने के बाद फिर वहाँ से वो गायब हो गया। हम लोग पागल के नाई उसे खोज रहे, मेरी लड़की कहाँ है, किस भाग में, हमको बता दो मेरी लड़की का। हम तो अनपढ़ जाहिल गरीब लोग, हम ये सब दुनिया कभी नहीं देखे थे, हमको बता दो। वो भाग गया, उसको खोजे रहे, खोजते खोजते हम लोग परेशान हो गए। वो नहीं मिला। उनको बोलने दीजिए। मैडम की कारण सीगा हाल आंदा कोई तंग परेशान करता है तारी लड़की नु? नहीं, वो जो है कौन? उसके अंदर में क्या था, मन का बात तो कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम लोग आए, मेरी लड़की खुश थी, मेरी लड़की कुछ गम नहीं था। फिर तुरंत मेरी लड़की कैसे फांसी लगा ली और बाबू क्यों भाग गया। प्लस जब हम लोग गए, हमारे वीडियो हम बनाए तो उस टाइम बाबू का फोन, मेरी लड़की का फोन फेंका हुआ था, ब्लूटूथ फेंका हुआ था। फिर वो चाबी लेके ठेकेदार से और ताला खोल के क्यों सीसी कैमरा चेंज किया और मेरी लड़की का मोबाइल उसके मशीन पे क्यों चल गया, जब मोबाइल ऑफिस में था, ब्लूटूथ ऑफिस में था, क्यों चल गया, कैसे चल गया और चेंज कैसे हुआ कैमरा शांत कारीगर सारे बोल रहे हैं। रोहित, बीरू, बाबू। अच्छा, बीरू है। रोहित। अच्छा, रोहित कौन है? ठेकेदार है। लड़की सीगी जी सर। वो कितने काम करती है, केड़ी जगह दे उत्ते काम करती सी, केड़े महल्ले च काम करती? बिस्कुट फैक्ट्री छोनी मोहल्ला, मेगा बिस्कुट फैक्ट्री बेसमेंट। बिस्कुट बनाता उत्ते काम करती? नहीं, वो फैक्ट्री का नाम ही है। अच्छा, बिस्कुट फैक्ट्री में उत्ते ताड़ी लड़की केड़ी पोस्ट ते सीगी? चेकिंग पैकिंग का ठेकेदारी ली हुई थी। पैकिंग 2 ठेकेदार था, एक मेरी लड़की थी और एक और रोहित था ठेकेदार। अच्छा, ये पैसे नहीं मिलते सीगे टाइम तो, ये कितना मतलब पैसा भी फंसा हुआ है मेरी लड़की का। अच्छा, अब क्या पता मेरी लड़की पैसा मांगने गई है कि क्या हुआ, ये नहीं हम यहाँ चलाए तुमने, कुछ आपको शक भी लग रहा, कुछ गलत काम तो क्या पता, ये नहीं जानते हमारे। आप इसको मर्डर समझते हैं कि मर्डर? सुसाइड नहीं कर सकती मेरी लड़की, सुसाइड किसी का सुनती थी ना, बोलती थी अम्मी हिम्मत कैसे हो जाता है, सुसाइड कर लेगी कोई, जान कैसे खत्म कर लेगा। मेरी लड़की सुसाइड नहीं कर सकती। सारा खिंचाया हुआ है, बोलो उससे। मांग क्या करते हो? इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मौत के बदले थाने में आपका ये केस चल रहा है? 4 नंबर गली, 2 नंबर डिवीजन, 4 नंबर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद महबूब आलम है। क्या कारण है जो आज सिविल हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाद खड़े हुआ? भाई खड़े होने की वजह यह है
कि हमारी एक भतीजी थी, मेरा वो भतीजी वो जो है ना छोनी मोहल्ले में काम करते थे, 3 साल से काम कर रहे हो, है ना। सारा मामला ठीक है, कोई तरह की बात नहीं थी। वहाँ पे ठेकेदारी कर रही थी, वो चेकिंग पैकिंग की, है ना। वहाँ से माल लाके यहाँ पे बनाती थी, है ना। और मैं बिल्कुल पूरी लगन से वहाँ काम करते थे वो। अब लगन की वजह क्या थी, मुझे ये समझ से बाहर की बात, ठीक है ना। रात के 11 बजे भी काम करते थे, है ना, अपनी फैक्ट्री समझ करके। और वो उसका टाइमिंग का मतलब कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, जिस तरीके से माल पूरा होता था, बाबू का जोर रहता था, उसी हिसाब से वो फैक्ट्री आती थी। रमजान का मौसम चल रहा था, उस दिन इफ्तार के टाइम में पापा से बोली वो कि पापा ऐसा है कि माल का जोर मेरे ऊपर है, बाबू का प्रेशर है ना। मैं माल तैयार कर रही हूँ और आपका माल पैक कर दिया हूँ, गाड़ी पे लोड कर लो, है ना। मेरा इफ्तार का सामान ला दो, मैं आप चले जाओ घर और 9 बजे आके वापसी मुझे ले जाना, ठीक है जी। तो इसके पापा चले आए, पापा से ये भी बोली कि मेरे लिए ईद का कपड़ा ले लेना, है ना, उसी दिन। और घर में क्या बनेगा भाई, आज मछली बना लेना, आज मुझे मछली खाने का दिल कर रहा, समझ ना जाए। यहाँ तक बिल्कुल साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा, है ना। इसके पापा घर चले आए, जब पापा घर चले आए तो उसके बाद जो है कई बार इससे कांटेक्ट हुआ पापा से, बात हुई, पापा मछली ले आए, हाँ जी ले आए बेटा, है ना। अच्छा तो 9 बजे मेरे पास आके मुझे ले जाइए, ठीक है जी। जिस तरीके से रोजाना बात होती है, नहीं शॉर्टकट नहीं, मैं बोलूंगा पूरी तफसील से, है ना। आपके पास टाइम है तो आप टाइम दो, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, बोलिए, ठीक है ना। हाँ जी सर जी। तो अब जब 8 बजे करीब, 8 बज के तकरीबन 40-45 के करीब, है ना, इसको फैक्ट्री से कॉल आता है कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया। कितनी उम्र थी लड़की की? लड़की की उम्र 18-19 साल की है, वो बालिग थी। नाम क्या है? नाम उसका रोशनी लोग पुकारते थे, बाकी आधार कार्ड में जबल नूर के नाम से वो, जबल नूर फातिमा, आधार कार्ड में उसका ये नाम है, बाकी उसको रोशनी प्यार से लोग कहते थे, समझने के सब। उसके बाद इसके पास, मेरे भाई के पास कॉल आता है, भाई तेरी बेटी जो है ना फांसी लगा ली, है ना, सुसाइड कर ली, है ना। चलो जी सुसाइड कर लिया। अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ सुसाइड उसको उतार करके हम लोगों को बजाय फैक्ट्री बुलाने के डीएमसी बुलाया, जबकि बगल में सीएमसी जो भी था, है ना। लोग पहले नजदीकी कांटेक्ट करते हैं अगर जान बचानी होती है, ठीक है, समझने गए। डीएमसी हम लोग दौड़े वहाँ पे, जब तक वहाँ पे गेट पे पहुँचते हैं वो बंदा फारी वहाँ से छोड़ के एक बात है कि जब ये सारा घटना घटी, हाँ जी सर, तब किसी अस्पताल में ले जाया गया था, सीधे डीएमसी लेके जाया गया? सीधे डीएमसी लेके गया। अच्छा, वो बंदा जो रोशनी है, जो उसकी माता जी का कहना है कि डेड बॉडी को डीएमसी में लेके, हाँ वही सुनिए ना आप, है ना। तो सीधे ही डीएमसी वो लोग लेके गया डेड बॉडी को। डॉक्टर ने कहा भाई तो डेड बॉडी मेरे पास है, मैं इसका क्या करूँगा। वो छोड़ के वहां से भाग गया जी। मोटरसाइकिल उसकी वहीं खड़ी रही, है ना। हमने उसका मोटरसाइकिल का वीडियो भी बनाया, है ना। तो डॉक्टर का कहना कि डेड बॉडी है ना। चलो जी, डॉक्टर ने वो रख दिया वहां पे, अब हम लोग वहीं उलझे रहे, है ना। इसका ताबड़तोड़ इतना ये था, मतलब कि बदमाशी किस्म का इसका इरादा, है ना, कि रात में ये जो है ना वहाँ चांद सिनेमा के गंदे नाले पे फिर रहा था, है ना। ये अपने यार दोस्तों को फोन करके वहाँ बुला रहा था, समझने के। हाँ, और कारीगरों को ये कह रहा था कि तुम देखो 2 बंदे आना, 1 बंदे से आना, है ना। कारीगर का मेरे पास फोन आया कि भाई वो बुला रहा है। मैं कहा वहां मत जाना, कि तुमको ना मारे सबूत ना खत्म करे वो, समझने के। तो मुझे थोड़ा सा गलती ये लगा कि मुझे समझ में आया कि सलीम टावरी थाना पड़ता है, इसका थाना पड़ रहा था 4 नंबर वहाँ दरेसी। तो उससे SHO से बात हुई हमारी, 3 नंबर से नहीं, सलीम टावरी वाले से, है ना। उन्होंने कहा कोई नहीं सर, है ना, आप जो है सुबह आके रिपोर्ट लिखा दियो। मैंने कहा सर घटना अभी का, आप सुबह बोल रहे हो, है ना, अभी आप मौके पर आ जाते। कोई नहीं, आपकी बात सुन लिया, हमारी बात हो गई ऊपर वाले से, है ना, आपका हम काम कर देंगे, कोई बात बेफिक्र रहो आप। मैं जी बेफिक्र हो गया, ठीक है जी। जब तक मैं ये 4 नंबर थाने में जाकर के वहाँ रिपोर्ट लिखवा दिया। क्या रिपोर्ट लिखवाया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है मेरी फैक्ट्री में,
है ना। और जी 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 हाँ। जी बोलिए आप। सुसाइड कर लिया है, वो अपना पर्ची लिखवा दिया उसका, मैंने के और उसका बेफिक्र होकर अपना घूम रहा फिर रहा, कोई मतलब कोई बात नहीं। सुबह में हम लोग गए 4 नंबर थाने में, सारी दिहाड़ी कल की, है ना, वहाँ पे लगाया जी। पुलिस वाले वहाँ से क्या किए कि कहा कोई नहीं, मैं आपकी कार्रवाई करता हूँ, मैं आपकी सुनता हूँ। साथ में 2-4 बंदे को लिए, है ना, उसको फोन किया भाई फैक्ट्री खोल के रखो, है ना। मुजरिम को जो जिसके ऊपर समझो कि हम तो समझते कि ये तो मर्डर है, हम तो यही समझते कि भाई मर्डर है ना। तो उसको कहा भाई फैक्ट्री खोल के रखो, है ना। ये गए, फैक्ट्री खुला हुआ था, है जी, फैक्ट्री खुला हुआ था वहां पे। उसके बाद एसओचओ साहब अंदर गए, है ना। अंदर जाने के बाद पता नहीं क्या मुआयना किया, नहीं किया, है ना, डीवीडी नहीं मिला। भाई बोला ये क्या हुआ, कैमरा चल रहा, हाँ, तो कहा कैमरा खराब हो गया जी। जबकि कल कैमरा चल रहा था, उसकी वीडियो हमारे पास है, आपको वीडियो में दिखा वीडियो में चल रहा है, कैमरा चालू है, ठीक है ना। फिर एसओचओ साहब वहां से चले गए छानबीन करके, है ना। हमने पूछा भाई एसओचओ साहब आपने वहाँ पे डीवीडी ले लिया? हाँ जी, सब कुछ हो गया, सब कवर हो गया, मोबाइल मेरे कब्जे में आ गया। आपको कितने दिन हो गए यहाँ ऐसी जूत चप्पल कसाते हुए थाने में? परसों रात से अब तक? हाँ, परसों से अब तक हो गया। अभी क्या कल सारी दिहाड़ी मैं वहीं थाने में ही रहा, चप्पल कसाते रहे वहीं? हाँ वही सारी दिहाड़ी, सुबह से लेकर के रात तक, है ना। और उसको फोन कह रहा कि भाई अब तू डीवीडी ले आना या ये ले आना, वो मेहमान की तरह वहाँ थाने में आ रहा, मेहमान की तरह जा रहा। ऐसा लग रहा है कोई रिश्तेदारी उनके साथ में, भाई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हो रही, इसको कार्रवाई थोड़ी कहते हैं। मर्डर केस है तो आप मुलजिम जो आजाद घूम रहा है जी। क्या मांग क्या करते हैं मौलवी साहब आप? भाई मांग ये करते हैं कि भाई मुजरिम की मौत के बदले मौत सजा हो, है ना, इंसाफ मिले। और हमें जो है देखो, मुझे तो खुला ये लग रहा है, ये थाने में भी पैसे दे दिया है, और थाने के बजाय जहाँ भी जाएगा ये वहाँ पैसे दे करके जो है ना रिपोर्ट भी गलत करवा सकता है। क्यों कोई भी लड़की सुसाइड अगर करेगी अपने घर में करेगी, फैक्ट्री में ऑफिस में जाके नहीं करेगी। अच्छा मौलवी साहब, घर से कोई परेशानी थी? घर से कोई परेशानी नहीं जी, घर की जिम्मेदार लड़की थी वो, घर की बोझ उठाने वाली लड़की थी, घर की जिम्मेदार लड़की थी वो। लड़की ने कभी फैक्ट्री के बारे में कुछ बताया? नहीं, लड़की ने तंग करते हैं फैक्ट्री वाले कुछ? इस तरह की कोई बात नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे इस घटना के बाद मुझे अंदाजा लग रहा है, ठेकेदार है इसमें? हाँ मुझे अंदाजा लग रहा है कि बंदा यंग है, वो लड़का यंग है ना, वो जरूर इसके साथ प्रताड़ित किया है या कोई मतलब संबंध बनाया है, चाहे उस दिन बनाया हो चाहे उस दिन पहले बनाया हो, है ना, चाहे 10 दिन बाद या 10 दिन पहले के पीछे हो, और वो इसके अंदर डिस्कस चल रहा हो, इस शर्म के मारे ना किसी को बता रही हो, है ना, और ये कह रही हो कि चलो मैं पापा से बोल दूंगी या किसी से बोल दूंगी, है ना। इस तरह कोई डिप्रेशन चल रहा होगा, हाँ जोर जबरदस्ती की आपस में डिप्रेशन चल रहा होगा, है ना, जिसकी वजह उसको है ना इसके साथ में। अभी पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं? पोस्टमार्टम अभी मैंने नहीं करवाया है, बॉडी यहाँ पड़ी है। मैं ये चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम, है ना, मतलब कि जो पढ़े लिखे हमारे साथी होंगे, हाँ, उनके साथ में जो है ना, मतलब कि लाइव हो कि हाँ भाई, हाँ हमको भी पता लगना चाहिए कि हाँ भाई पोस्टमार्टम सही हुआ, सही रिपोर्ट मिली। हमें इंसाफ चाहिए। मेरा नाम मुसर्रत है। क्या क्या लगती है रोशनी आपकी? मेरी भतीजी है। क्या मामला हो गया? क्या मामला हो गया? वो मर्डर हो गए। मेरे तो मैं दूर से आई हूँ, मुझे उतना पता नहीं। आज सुसाइड की है? सुसाइड करा गए हैं, सुसाइड नहीं किया, आप बिल्कुल तस्वीरें ले रहे थे। बच्ची का उसका इंसाफ को नहीं मिल रहा है, पुलिस भी गवाही नहीं दे रहा, कुछ कर नहीं रहा, उसका इंसाफ चाहिए।